यूपी विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। इस समय हम पनियारा में हैं। हमारे साथ हैं बसपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश चौरसिया जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पनियारा में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो चुनाव में जा रहे हैं, और ये भी कि इस बार बसपा के लिए कितना आसान है ये चुनाव और क्या मुश्किलें हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर पिछली बार का हम जो रिजल्ट देखें 2017 का जी, तो बसपा दूसरे नंबर पे थी। इस बार क्या सिनेरियो है, क्या समीकरण है? देखिए 2017 वाला जो रिजल्ट था वो तो सबके सामने है। इस बार रिजल्ट दूसरा आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे कि अभी बीजेपी और निषाद पार्टी साथ में है जी, सपा अलग है, कांग्रेस अलग ही लड़ रही है, तो चुनाव जो है एक तरीके से कहें कि मल्टी एंगल हो गया है। जी जी जी। आपको नहीं लगता कि इसमें जो है चैलेंज ज़्यादा है इस बार? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। देखिए हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, विधायक जी 4 से 5 बार का विधायक हैं। चूँकि हमारा क्वेश्चन जो भी होगा सत्ता पक्ष को हम लोग टारगेट करते हैं, या नहीं जो विपक्ष में बैठे हैं मैं उनको टारगेट करूँगा। तो सत्ता पक्ष में विधायक जी रहे हैं तो विधायक जी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और विधायक जी ने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो दोबारा वो चुनाव जीतने के कंडीशन में है, और जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, अगर मैं उसे दोहराऊं तो जो मुद्दे हैं उसके कि हमने मंदिर बनवा दिए हैं, हमने जो है काशी विश्वनाथ को बनवा दिया है, इधर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा धर्म का नहीं होना चाहिए। राजनीति को धर्म मान के चलना चाहिए, वो मैं मुद्दा मानता हूँ। मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान से काम नहीं चलने वाला है। आज का युवा बेरोजगार है, उस पर कोई नहीं बोलने वाला है। महंगाई इतनी बढ़ गई, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। और आज देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है तो युवा वर्ग प्रभावित है। मैं एक कंपनी का CMD हूँ। मैं अपने अंडर में 400 से 500 लोगों को आज भी काम दिया हूँ। रोजगार लोग मेरे अंडर में कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 10,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी मैं दे रहा हूँ लोगों को। इतनी पीड़ा है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। यहाँ के युवा वर्ग, अभी मैं कल भी देख रहा था एक इंटरव्यू में कि ना ये लोग कोई नौकरी के लिए और निकाल पा रहे हैं। अगर कोई फार्म निकाल भी रहे हैं तो उसका परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक आउट हो जा रहा है। तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इनका कोई लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। बसपा के क्या मुद्दे हैं? जैसे कि मायावती कहती हैं कि संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, जी, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हैं? सबसे देखिए, बसपा का मुद्दा आपने देखा होगा कि बहन जी ने नोएडा को नोएडा बना दिया, लखनऊ को लखनऊ बना। देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल के लोग वहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा हम लोगों का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। रोजगार हम लोग सबसे ज़्यादा मुहैया कराए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी सबसे अच्छा है, शिक्षा की दृष्टि से भी सबसे अच्छा है। और सर्व समाज के लिए बहन जी काम करती हैं, और यही सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। आपकी बात ठीक है। 2007 को देखें तो उस समय बहन जी ने कहा था कि जो ब्राह्मण समुदाय है, एक माना जाता है कि आमतौर पर दलित और ब्राह्मण का गठजोड़। जी जी जी। 2014 के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, ब्राह्मण समाज को माना जाता है कि वो भाजपा में शिफ्ट कर गया है। सतीश चंद्र मिश्रा आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार आपको क्या रिस्पॉन्स है दूसरे समाज की तरफ से? क्योंकि आप देखिए, मैंने कहा कि मल्टी एंगल चुनाव है ये। जी भैया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ सर्व समाज है। बहन जी के साथ सर्व समाज आज के डेट में जुड़ चुका है। चूँकि बीच में सही था, कुछ समाज हम लोगों से कट गए थे, जिनकी वजह से हम लोग सरकार में नहीं आ पाए। और आप देखेंगे 105 सीटों पर हम लोगों का, जैसे 5,000 से नीचे हम लोग चुनाव हारे थे। और इस बार मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप ये सर्वे भी करा सकते हैं कि हम लोग, देखिए, हमारा 23% बेस वोट है, और सर्व समाज को जोड़ के हम 50% से ऊपर पहुँच रहे हैं। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरे पास ये डेटा है, मैं देख रहा हूँ कि 48% से करीब जो है बीजेपी के पास वोट था और बसपा के पास 21% का वोट था। लगभग आधे का अंतर है। जी जी जी। आपको लगता है कि इस बार आप पार्ट लेंगे? जी जी, बिल्कुल पार्ट लेंगे। हम लोग 50% से ऊपर कर रहे हैं इस बार। जी। चंद्रशेखर आज़ाद जो गोरखपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी
दशा और दिशा क्या है आपकी नज़र में? आप बसपा के जो नेता हैं। उनकी दशा दिशा कुछ भी नहीं है। वो उनको बहन जी के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। अगर उनको अपना नेटवर्किंग और अपने आप को स्ट्रांग करना था तो वो बहन जी से ना जुड़ के अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारे हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। हम लोग पूरा सर्व समाज हमारे साथ है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। गोरखपुर में भी आपके कैंडिडेट हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर भीम आर्मी के आने से या आज़ाद के आने से कोई असर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे वहाँ पर ख्वाजा शमसुद्दीन जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और सर्व समाज उनके साथ है और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई वहाँ बीजेपी से योगी आदित्यनाथ जी महाराज से रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।